अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है कमला हारिस आ हिंदू इन यूएसए प्रेसिडेंट रेस, पाक मीडिया शॉक। कमला हारिस, तो देखते हैं इस वीडियो की डिटेल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बाइडेन ने अगली डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। और मेरा नहीं ख्याल के बन पाएंगी, क्योंकि जो यूएस है वो आपके सामने ही है कि अब जो है वो यूएस की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप कह रहे हैं ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। तो मैं एक चीज को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है, ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों हैं। पता है कि इंडिया के लिए बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, सो इंडिया के लिए अच्छी बातें करनी है ताकि जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो ये ना कहे कि ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेंट्स लेके आया है। ये इंडिया के लिए, क्योंकि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये उनके लिए वो भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की प्लेयर है। पाकिस्तान को छोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी फौज है, इस्लामी दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर है। मुझे तो अफसोस हो रहा है जिस तरीके से हमारा हशर आजकल हो रहा है डिप्लोमेटिकली, ये FATF पेरिस में, इतना बड़ा मुल्क, इतना अहम मुल्क, हमने अपने आप को मजाक बना लिया। एक और हमने तो लास्ट ईयर देखा था कि यूके के जो प्रेसिडेंट हैं ऋषि सोनक जी, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि 2024 में यूएस में इलेक्शन होंगे और इस बार सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली एक खातून है, ठीक है, जो कि इलेक्शन लड़ेंगी और ट्रम्प के आमने सामने होंगी। और ये है कि जो 2024 में ये भी पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन। जय हिंद दोस्तों, तमाम भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय ओरिजिन की कमला हैरिस अब यूएसए में प्रेसिडेंट पद की दावेदार है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वो उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं और अभी भी हैं, लेकिन जो बाइडेन ने अपना नाम पीछे खींचते हुए कहा कि अब राष्ट्रपति पद की दावेदार मेरी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस है। दोस्तों, मैं आपको कमला हैरिस के बारे में एक ब्रीफ बता दूं। कमला हैरिस की जो माता जी थी वो भारत के चेन्नई से बिलोंग करती थी। कमला हैरिस की माता जी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई, बाद में वो यूएसए चली गई और वहाँ पे शिफ्ट हो गई, फिर वहाँ पे उनकी शादी हुई, फिर कमला हैरिस जी का जन्म भी यूएसए में हुआ। लेकिन वो एक इंडियन ओरिजिन है, उनके माता और पिता इंडियन थे और हिंदू थे। शायद पिता उनके यूएसए के थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन माता तो डेफिनेटली भारत से ही थे और इंडियन ओरिजिन भी कहा जाता है कमला हैरिस को। तो पाकिस्तानियों को तो जल के फट गई कि अब एक हिंदू और इंडियन ओरिजिन राष्ट्रपति पद का दावेदार है। और विवेक रामास्वामी जी जो इस बार अपना नाम पीछे खींच लिया, उन्होंने ट्रम्प को आगे किया, अगली बार वो भी दिखेंगे आपको। तो पाकिस्तानियों को तो जल के राख होना ही होना है। The biggest twist yet in the race to the White House. U.S. President Joe Biden has finally called it quits as a Democratic contestant. He has named Vice President Kamala Harris to lead the Democratic Party's ticket against Donald Trump. कि अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से हैं और कहा यह जा रहा है कि आगे चल के बहुत जल्द जो है ये आपको नजर आ सकता है कि प्रेसिडेंट भी जो है वो वहीं का बने। 130 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के साबिक सदर, उनके दौर में तकरीबन 80 इंडियन अमेरिकन जो थे वो अमेरिका की पोजीशंस में थे। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो किस तरह अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व है। अब जारी बात है, इसके लिए ये कोई अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से, ये दुनिया किसी और पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये कुछ साजिश नहीं है। ये सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी बड़ी वैल्यू है। और अगर आप इनको देखें, जैसे मैंने बताया कि 130 जो इंडियन अमेरिकन है, 130, यानी कि ये उससे भी आगे निकल गए
डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे निकल जाए और इनको व्हाइट हाउस में जो पोजीशंस दी गई, इससे पहले बराक ओबामा तकरीबन उसने 60 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। उसकी जो बराक ओबामा की 8 साल प्रेसिडेंसी थी उसमें 60 इंडियन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप ने 80 इंडियन अमेरिकन और बाइडेन ने आगे तो 120 इंडियन अमेरिकन जो है उनको वो कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तकरीबन 40 इंडियन अमेरिकन हैं वो मुख्तलिफ जो स्टेट एंड फेडरल लेवल की जो अदारे उनमें इलेक्ट हुए हैं, ठीक है जी। 4 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इलेक्ट हुए हैं और तकरीबन इस वक्त जो 20 इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करें कि जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो कितने ज्यादा हैं अमेरिका के अंदर। और मैं भी आजकल अमेरिका में हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारे मैंने शहर घूमे हैं। अभी मैं शिकागो में हूँ और यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो मैंने अदारे देखे हैं, लोगों को मिला हूँ, ऑफिशियल कोई मीटिंग्स भी की हैं, इनके मीडिया हाउसेस में भी गया हूँ, अभी भी कुछ विजिट्स मैंने करने हैं। सो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं इंडियन अमेरिकन ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली, ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये जो लोग हैं इन्होंने कितने ज्यादा इंडियंस के लिए रास्ता खोला अमेरिका के लिए। अब ये आपकी जो हर मुल्क जो अमेरिका में कंट्रीब्यूट करेगा, अमेरिकन आपको नौकरी इस बेस पे नहीं देंगे कि आप इंडिया से हैं, आप चाइना से हैं, आप फ्रांस से हैं, आप पाकिस्तान से हैं। वो आपको नौकरी देगा कॉम्पिटेंस के बेस के ऊपर। सो जो बेंचमार्क है वो कॉम्पिटेंस है, जो बेंचमार्क है वो ये है कि आप लोगों की कितनी एक्सेलेंस है अपनी फील्ड में, दैट इज द बेंचमार्क। अगर आप उस बेंचमार्क पे पूरे उतरते हैं एंड यू फील दे फील लाइक कि हाँ जी ये जो बंदा है इसको ये कैपेबल इनफ है, हमें इसको स्पेस देनी चाहिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो उसको स्पेस देते हैं। अब ये देखें कि आज और मजे की बात है, मैं देख रहा था कि जो इंडियन अमेरिकन हैं वो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आए, ये रोनाल्ड रेगन के दौर में भी आए। और यहाँ पे डिफरेंस आता है पाकिस्तानियों का और बहुत सारे और ममालिक का। मैं जब बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ, वो ये नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा सिस्टेमिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस के अंदर बड़ी तादाद में नहीं है। ये नहीं है कि है ही नहीं है, बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, इलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन एक जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो नहीं है। आपको इस तरह का बहुत सारा डाटा पाकिस्तान के बारे में शायद ना मिले। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को मिलते गिलते वो सारा कुछ है, लेकिन वो एक जो कनेक्शन है वो नहीं है। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ये कहा है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनको और ज्यादा जोश और जज्बे के साथ इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए और इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहिए। कमला हैरिस एक जगह पर, आपको पता है कि आजकल इलेक्शन का दौरा है यहाँ पर और इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, तो कमला हैरिस ने इसके ऊपर एक जगह पर मौजूद थी। वहां पर उनकी जो इंडियन अमेरिकन की कम्युनिटी है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन अमेरिकन हैं, यानी ऐसे लोग जो कि इंडिया से आकर अमेरिका में बसे हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त काम किए हैं, हर चीज में वो बहुत आगे हैं और इसी तरीके से उनको अब भी जो उनकी वैसे तो काफी सिग्निफिकेंट एक होती है तादाद इलेक्शंस में भी, और जो लॉ मेकर्स हैं उसमें भी काफी इंडियंस हैं, और इसके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडियंस की लॉबी तो छाई हुई है। लॉबिंग की तो आपको पता ही है हम कितनी ज्यादा बात करते रहे, और आपको पता है साजिद तार साहब तो इस बारे में मशहूर और मारूफ हैं। वो हमेशा से उन्होंने लॉबिंग के सिलसिले में जो है वो बताया करते हैं। मेरे प्रोग्राम में तो खैर वो नहीं आते, लेकिन उनकी मर्जी है, लेकिन वो हमेशा से इस तरह, हमारे प्रोग्राम में हमने कई मरतबा ये बात की, और वो ये कहते हैं कि लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है, इंडियन लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में। तो कमला हैरिस जो है वो ये कहती हैं कि उनका ये कहना है कि उन्होंने अर्ज किया है और कहा है कि इलेक्शन में जो है और भी ज्यादा आना चाहिए। उन्होंने कहा कि more Indian Americans in US must run for elected offices। मैं ये समझती हूँ कि जैसा हमने पहले कहा कि अपराइट कम्युनिटी है यहाँ पर इंडियंस की। पाकिस्तानी एक तो ये कि कम तादाद में है इंडियन से, और दूसरा ये
कि उस तरीके से आगे नहीं है किसी भी फील्ड में जैसे कि इंडियंस हैं। कुछ हैं, कम हैं, लेकिन इतना आगे जितना कि इंडियंस हैं उतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की नहीं है, आगे नहीं है। तो और इसमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कम्युनिटी को यहाँ पे एक फुली ये राइट दिया जाता है कि अगर वो आकर उनमें इतनी पोटेंशियल है तो आए और लड़े, कंटेस्ट करें और जहां भी पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, कमाल की बात है अमेरिका की, इसीलिए आप देखिए। दोस्तों, यूएसए में जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन जाते हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना मेहनती होते हैं। वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि वो वहां पे जाके भारतीयों का नाम रोशन करते हैं। कुछ होगा नहीं, कुछ यूएसए में अगर भारत का कोई बंदा बैठ गया लीडर पे, पॉलिटिक्स में, तो भारत को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कल भी भारत अपने दम पे ही आगे आया था, परसों भी, और आने वाले टाइम्स में भी भारत अपने दम पे ही आगे जाएगा। लेकिन एक गर्व होता है कि हमारे देश का बंदा, हमारे ओरिजिन का बंदा आज यूएसए में ये पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे, इस पोस्ट पे। सबको प्राउड होता है कि यार जब वो बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब भारत के बंदे यूएसए को चला सकते हैं तो भारत के बंदे भारत को भी चला सकते हैं और भारत भी आगे जा सकता है। इट मीन्स कि हमारे अंदर पोटेंशियल है। भारतीयों को वर्ल्ड वाइड फिर तारीफ मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। लोग सोचेंगे कि यार एक भारतीय तो वाइस प्रेसिडेंट है, एक भारतीय तो यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो फिर भारतीयों की जो रिस्पेक्ट होगी वो बढ़ जाती है। बस, और तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि फिर अभी भी तो वो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, कौन सा यूएसए भारत को तोहफे दे रहा है, कौन सा यूएसए भारत को बहुत कुछ कर दे रहा है। नहीं, गवर्नमेंट में अगर एक इंडियन ओरिजिन आ गया तो ये नहीं है कि वो इंडिया के लिए करेगा यूएसए में बैठ के, नहीं भाई, वो 100% यूएसए के लिए करेगा, बल्कि भारत को घाटा भी दे सकता है। लेकिन प्राउड होता है। अब ऋषि सुनक साहब थे, उनसे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन गर्व तो हुआ ना सभी भारतीयों को। तो बस वही प्राउड होता है। अब पाकिस्तानियों को जलन क्यों हो रही ऋषि सुनक साहब से, कमला हैरिस से, विवेक रामास्वामी से? क्यों? एक तो पाकिस्तानियों को लगता है हिंदू आगे जा रहे हैं, दूसरी बात ये इंडियन ओरिजिन आगे जा रहे हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन भीख मांगते, चोरी करते, जेब काटते नजर आते हैं। तो इससे एक देश की रिप्रेजेंटेशन होती है उस देश में। कमला हैरिस भारत को कुछ ना दे, लेकिन और जो भारतीय यूएसए में जाएंगे ना, उनको इस नज़र से देखा जाएगा कि यार भारतीय तो बड़े टैलेंटेड होते हैं। जी जनाब, ये है इंडियंस का या हिंदूज का पूरी दुनिया में असर। यानी यूँ समझ लें कि कह रहे हैं कि पहले बाराक ओबामा के दौर में 40 या पता नहीं 60 लोग बता रहे थे, फिर उसके बाद ट्रम्प के दौर में 60 हो गए, बाइडन के दौर में 130 लोग ऐसे थे जो उनकी काबीना में, उनकी पार्टी में मतलब लोग शामिल थे हिंदू इंडियंस। तो अब यूँ समझ लो कि ट्रम्प जो है वो समझो प्रेसिडेंट है इस वक्त, और सॉरी जॉर्ज बाइडन। तो वो कह रहे हैं कि अगले साल जब इलेक्शन होंगे 24 में से इसी साल, तो मैं अपनी जगह इसको खड़ा करूँगा कमला हैरिस। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि यार अमेरिका की सदर अगर ये बन जाती है तो ये इनकी वालदा समझो इंडियन थी। हाँ, तो ये समझो एक तरह से इंडियन ही हुई, इंडियन ही, अपने मुल्क का नाम भी रोशन हुआ, मुल्क का नाम रोशन हुआ। बहुत बड़ी, अच्छा ये बंदे की सोच भी नहीं जा सकती, ये सारा होता है मेहनत। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की सदर तक चले गए, ये वो लोग होते हैं जो वहीं जाके रहते हैं, फिर उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल गई। बिल्कुल। तो ये उनकी सियासत में, देखिए इंडियन बहुत सारे अमेरिका में, यूरोप में, अब उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल गई, अब वहाँ सियासत में भी जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं, खेलों में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में जा रहे हैं, जो इंडियंस पूरी दुनिया में मौजूद है और अच्छे लेवल पे। अच्छा, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। क्यों कि आप अगर जिस मुल्क में अगर रह रहे हो, वहीं की नेशनलिटी ले रहे हो, वहीं पे तो वहीं पे आप आगे बढ़ो, और जो आपका बैकग्राउंड जो जितना भी पीछे का होता है वो भी रोशन हो रहा होता है। बिल्कुल, आप उनका भी नाम रोशन हो रहा होता है, जिस गांव से हो, जिस इलाके से, बिल्कुल ऐसा ही है। यूके के भी इस वक्त प्रेसिडेंट ऋषि सुनक, वो भी हिंदू है, ऋषि सुनक, उनके भी पेरेंट्स, ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मतलब एक तरह से बहुत बड़ी बात है इंडियंस के लिए, गर्व की बात। वेरी गुड। तो मतलब अच्छा, गूगल का बताते हैं कि गूगल के CEO इंडियंस हैं, गूगल में बहुत सारी जॉब्स इंडियंस करते हैं। इंडियंस पूरी दुनिया में यूँ समझो दुनिया चला रहे हैं। आने वाले वक्तों में यही नाम होगा। जिस तरह तेजी से लोग निकल रहे, जा रहे, बढ़ रहे आगे, नो डाउट वाकई बहुत बहुत आला और अच्छा लगता है, खुशी होती है। ज़्यादा भी नहीं, हमसे दूर भी नहीं है, हमसे पड़ोसी। अच्छा, हमसे दूर नहीं है, हमसे बहुत दूर है। ये किया गया है वही ना कि हमसे दूर नहीं है। हाँ। अगर कुदरती तौर पे देखा जाए तो हम साथ हैं, साथ, लेकिन अगर देखा जाए तो हम इतने दूर हैं कि हमारे मुल्क का कोई बंदा वहाँ जा रहा है या वहाँ से कोई यहाँ आ रहा है, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। पहले तो आना जाना बिल्कुल एक आम था
कि आपने वीज़ा डाला, अप्लाई किया, बस पासपोर्ट वीज़ा, कुछ भी नहीं कि बस वो आपका आना है और 100% आना था। ये होता है कि बस आना है, बस हमारा वीज़ा आ जाए हम चले जाएंगे। हमारे कितने रिश्तेदारों ने अपनी बेटियां दी हुई हैं, कितने लोग, हाँ बिल्कुल, कितने लोग वहाँ के इंडिया में यहाँ पे आए हुए, आना जाना, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एक उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो तो ये दूरियां खत्म हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।